अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं वंडर विद हैदर। लाहौर के शोर से दूर एक तारीख बस्ती है जहां पर लोगों का रुझान बहुत कम है। जी हां, आज हम लाहौर के एक ऐसे मकबरे पर हैं जहां पर तारीख सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि हवाओं में महसूस होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मकबरा अली मर्दान की, जहां जाने के लिए इस तंग और लंबी गली से गुजरना पड़ता है जो कि अंदाज़न 100 मीटर के करीब है। यहाँ पर अभी काम जारी है और कुछ ही अरसा में इसकी तमीर मुकम्मल हो जाएगी। ये एक ऐसे इंसान की तारीख है जिसे हम भुला बैठे हैं। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं लेकिन कभी ना गौर किया जाने का और ना कभी गौर किया यहाँ कुछ तलाश करने का। आज हम इसी सिलसिले में इस मकबरा पर आए हैं कि ये तारीख हमें क्या सिखाती है और कौन दफन है यहाँ। ये है मकबरा अली मर्दान खान, एक ऐसा नाम जिन्होंने मुग़ल सल्तनत को इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में एक मुनफरिद मुकाम पर ले गया। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा नाम आखिर बुलाया कैसे जा सकता है। ये मकबरा लाहौर के अंदर शालीमार बाग के करीब है। यहाँ आना काफ़ी आसान है लेकिन अक्सर इस जगह को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन यकीन जानिए, ये जगह कोई आम नहीं बल्कि खुफिया हीरा है। इस मकबरा की आर्किटेक्चर मुगलिया तर्ज को ज़ाहिर करती है। यहाँ आपको लाल ईंटें और पत्थर का इस्तेमाल दिखाई देगा और अंदर की तरफ जो अहाता है वो सादा और मुनफरिद बनाया गया है। और अगर आप गौर से देखें, यहाँ चूने और बारीक पत्थर भी इस्तेमाल हुआ है। अली मर्दान खान असल में शहंशाह शाहजहां के इंजीनियर खास थे। उनका सबसे बड़ा काम मुगलिया सल्तनत के लिए नहरें और इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना था और उन्होंने लाहौर में मशहूर शालीमार बाग के लिए कैनाल सिस्टम मुतारफ़ करवाया जो कि उस ज़माने में एक इंजीनियर मार्वल था। इनकी खिदमात से मुतासिर होकर शहंशाह शाहजहां ने अपनी अदालत में बड़ा ओहदा दिया और ये मकबरा उनकी याद में 1657 के करीब बनाया गया। ये जो मेज़ पर आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये उसी ज़माने में इस्तेमाल होने वाला, दीवारों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चूना और पत्थर हैं। अब इनकी मरम्मत दोबारा की जा रही है। हम अक्सर नई जगहों की तलाश में रहते हैं लेकिन तारीख को भूल रहे हैं। यहाँ 3 कब्रें हैं। एक तो अली मर्दान की है, बाकी 2 इनके अजीज़ों में से है लेकिन तारीख में सही से बयान नहीं किया गया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये 3 कब्रें थीं लेकिन कुछ अजीब सा था। ये जगह इतनी पुरानी, इतनी तारीखी, लेकिन इन कब्रों में वही एहसास नहीं आ रहा था जो असल में एक मज़ार का होता है। लेकिन थोड़ा इधर उधर तलाश के बाद आखिर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें एक तह खाना मिला। इसमें जाकर हमने देखा कि असल कब्रें तह खाना के अंदर बनाई गई हैं, जो कि मेरा शक सही था क्योंकि मैंने तारीखी किताबों में पढ़ रखा था कि मुग़ल दौर में ये एक आम रवायत थी। असल दफन ज़मीन के नीचे किया जाता था और ऊपर सिर्फ निशानदही रखी जाती थी। और ये जो आप इस तह खाने में रोशनदान देख रहे हैं, इनका मकसद हवा का गुजराव था, यानी कि यहाँ खड़े होकर हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ एसी लगाया गया हो। इन कब्रों पर सब्ज़ रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया था जो वक्त गुजरने के साथ साथ पुराना हो रहा था और इसकी दीवारों पर वही मुगलिया तर्ज के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन थे जो हमने पहले भी देख रखे थे। सोचिए, 400 साल से ज़्यादा वक्त और एक इंजीनियर जिसने मुग़ल सल्तनत को बदल कर रख दिया और आज ज़मीन के नीचे
खामोशी से सो रहा है। तारीख कभी कभी किताबों में नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे भी छुपी होती है। यहाँ से ऊपर की मंजिल की तरफ जाएं तो आपको इस मकबरे के बड़े बड़े और खूबसूरत मीनार नज़र आएंगे, जिन पर अभी काम तो हो रहा है, लेकिन इनकी जो तर्ज है, जो बनावट है, वो ही पुरानी और तरीही है। हम ये सीढ़ियों की अक्सर बात करते हैं। यह मुग़ल दौर में इतनी चौड़ाई में बनती थी कि यहाँ से ऊपर चढ़ना इंतहाई मुश्किल था, और जब आप नीचे उतरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपको कोई नीचे धकेल रहा हो। यहाँ आकर एक बात अच्छी लगी कि हमारी हुकूमत ने इस तरफ गौर किया है कि हमारी तारीखी असासा जो कि ज़ाया हो रहे थे, उनको बचाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मकबरे से नीचे उतरने के बाद सामने ही एक आपको बारादरी नज़र आती है। आपने हमारी पुरानी वीडियोस में अक्सर देखा होगा, हम जिन मकबरा और जिन तारीखी इमारत पर भी जाते हैं, उनकी एंट्रेंस से पहले ऐसी बारादरी आपको नज़र आती है। और इस मकबरे का असल रास्ता यहाँ से ही है गुजरने के बाद, लेकिन हुकूमत ने दूसरी तरफ से एक लंबी गली बना दी है, जहाँ से गुजरना आसान कर दिया गया है। अगर आप तारीखी लम्हात को देखना पसंद करते हैं तो कोई यकीन जानिए ये आपके लिए एक हीरा है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।